हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा सेंटर। स्वागत है आपका दोस्तों परीक्षा सेंटर की इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला है सिंधु घाटी सभ्यता की। आपके सामने बोर्ड पर एक लगभग इंडिया का मैप जैसे बना हुआ है, जिससे हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इससे आपको निकाल के दिखा दूंगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बना तो अच्छे से नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख स्थलों के बारे में। कौन कौन से स्थल हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है वो 3 देशों में पाया गया है। कौन कौन देश में पाया गया है? वो 3 देशों में पाया गया है। 3 देशों में पाया गया है। पहला है जो वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में पाया गया है। उसके बाद ये पाकिस्तान में पाया गया है। पाकिस्तान में पाया गया है। और जो लास्ट है वो है भारत में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थान है वो 3 देशों में ये बना है। पहले आज़ादी के बाद ये तीनों ही एक ही में भारत का ही स्वरूप होते थे, लेकिन धीरे धीरे युद्ध होते गए और ये अलग होता गया। अब देखिए, यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान है, यहाँ पर 2 स्थान पाए गए हैं। पहला है सुर्तगोई और दूसरा है मुंडीगाग। अफ़गानिस्तान में केवल 2 स्थल पाए गए हैं। पहला जो है सुर्तगोई और मुंडीगाग, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और पाकिस्तान में हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट स्थल है वो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। ये 2 स्थल जो हैं पाकिस्तान में हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्थल हैं। और इंडिया में लगभग बहुत सारे स्थान हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और टोटल जो स्थान है इंडिया में 925। अगर बात करें पाकिस्तान में तो लगभग 400 स्थल पाकिस्तान प्रांत में मिले हुए हैं, और दूसरा 2 मिले हुए हैं हमारे पास अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में। कुल मिलाकर जो सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 1500 स्थलों की अभी तक खुदाई हो चुकी है, और अभी भी खुदाई की जा रही है इसके प्रारूप को जानने के लिए। अब मैं मैप के द्वारा आपको समझा दे रहा हूँ कि कौन कौन सा हमारा इम्पोर्टेंट है और कहाँ से हमारे लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे, 3 देशों में पाया गया है। अब हम मैप पे चलते हैं और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। वैसे उतना अच्छा मैप बना नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझ लेंगे। ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा है पाकिस्तान का, और यहाँ से ये जो हिस्सा है, ये सीधी लाइन आती है इस तरह से, ये हिस्सा है अफ़गानिस्तान का। तो ये है अफ़गानिस्तान। वैसे मैं समझाने के लिए केवल कर रहा हूँ। और ये है हमारा पाकिस्तान। देखिए, यहाँ पर जो 2 प्रांत मिले हुए हैं, एक है हमारा सुर्तगोई और दूसरा जो प्रांत मिला हुआ है वो है मुंडीगाग। याद रखेंगे, 2 प्रांत मिले हुए हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो देखिए, पाकिस्तान का ये जो क्षेत्र है, ये पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब कहलाता है। और इस क्षेत्र में हमें मिली हुई है हड़प्पा। तो यहाँ पर हड़प्पा स्थान कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब वाले क्षेत्र में कौन सा स्थान है? हड़प्पा है। और ये जो एरिया है ये है सिंध, पाकिस्तान का सिंध वाला एरिया। और यहाँ पर जो स्थान मिला हुआ है वो है मोहनजोदाड़ो। और ये जो एरिया है ये है बलूचिस्तान वाला। ये जो पूरा एरिया है बलूचिस्तान वाला। तो 3 जगहों पर पाकिस्तान में जगह मिले हुए हैं हमारे सिंधु सभ्यता की। एक पंजाब प्रांत में, दूसरा है सिंधु प्रांत में, और तीसरा क्या है? बलूचिस्तान में। इन 3 जगहों पर पाया गया है। देखिए, यहाँ पर एक स्थान है इसके बिल्कुल पश्चिमी छोर पर, जिसे हम कहते हैं सुतकांगेडोर।
इसे याद रखेंगे। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर है, इसे हम क्या कहते हैं, सूतकांगे डोर। अब हम बात करते हैं इंडिया वाले क्षेत्र में। तो ये जो हमारा जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर एक स्थान मिला हुआ है जिसे हम मांडा या मादा दो नामों से जानते हैं। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है। फिर अगर हम ऐसे नीचे आए तो यहाँ पर ये जो हरियाणा है, ये जो पंजाब वाला क्षेत्र है, यहाँ पर रोपड़ मिला हुआ है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। आज़ादी के बाद उत्खनित होने वाला पहला जो स्थल है वो क्या है, रोपड़ है। उसके बाद ये जो एरिया है हमारा उत्तर प्रदेश का एरिया, जहाँ पर दो जगह, एक सहारनपुर और दूसरा मेरठ मेरठ में आलमगीरपुर स्थान है। वो हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, आलमगीरपुर है। और सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है हमारा, सूतकेंगान डोर है। और जो यहाँ पर बात करते हैं, ये जो एरिया है हमारा राजस्थान का, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है कालीबंगा। और यहाँ पर जो स्थल है वो है गुजरात, और गुजरात में इम्पोर्टेंट है लोथल। और लास्ट में महाराष्ट्र का ये जो एरिया है, इस महाराष्ट्र के एरिया में यहाँ पर पाया जाता है दैमाबाद। तो टोटल जो हमारा जो स्थल इम्पॉर्टेंट स्थल है वो मैंने आज आपको बता दिया। देखिए, पंजाब में, पाकिस्तान में हड़प्पा सिंधु है, और ये सूतकेंगांडोर है, ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ये जो दैमाबाद है वो दक्षिणी बिंदु है। और जहाँ पर जो मेरठ, ये जो है सबसे, ये क्या है, पूर्वी बिंदु है। और यहाँ पर ये जो मांदा है, ये क्या है, उत्तरी बिंदु है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न खड़ा होता है। अब जब हम इन तीनों ही स्थलों को मिला देंगे इस तरह से, और ये इस तरह से आके ऐसे मिल जाएगा, तो ये एक त्रिभुज आकार बन रहा है। देखिए, ये एक क्या बना, त्रिभुजा आकार बन गया। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये उठता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति है वो कैसी है, वो आकृति है त्रिभुजाकार। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो अब आपको याद हो गया होगा कि सबसे पश्चिमी बिंदु सूतकांडे डोर है, और उत्तरी बिंदु मादा या मांडा है, और पूर्वी बिंदु मेरठ का आलमगीरपुर, और दक्षिणी बिंदु महाराष्ट्र का जो दैमाबाद है वो है। यहाँ से हमारे जो इम्पोर्टेंट स्थल हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपके जो फैक्ट्स क्या हो जाएंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अब